दोस्तों तारीख आज 20 दिसंबर 2025 दिन शनिवार, हिंदी तिथि प्रतिपदा। आइए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 100 बड़ी खबरों को सिर्फ 20 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में जी राम जी बिल पास। टीएमसी ने रात भर धरना दिया। संसद के बाहर बैठे रहे सांसद बोले ये बिल गांधी का अपमान, किसानों गरीबों के खिलाफ। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने कहा मैं मां की कसम खाकर कहता हूं ये कानून गरीबों के लिए नहीं है। भारत पाकिस्तान बॉर्डर से सटे एयरबेस पर होंगे अपाचे हेलीकॉप्टर तैनात। जैसलमेर में हुए 2 युद्धाभ्यास में थे शामिल। एक साथ 256 टारगेट कर सकते हैं ट्रैक। ये हेलीकॉप्टर अब पाकिस्तान सीमा की निगरानी और भारत की रक्षात्मक और आक्रामक क्षमताओं को मजबूत बनाएंगे। नीतीश कुमार के हिजाब विवाद पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का कड़ा रुख। पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए दी सीधी चेतावनी। कहा अगली बार नाकाम को हाथ लगाया तो सिखाएंगे सबक। बिहार के मुख्यमंत्री के आचरण पर जताई घोर आपत्ति। बोली किसी को हक नहीं जिस्म को छुए। ओमान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पाकर पीएम मोदी ने रचा इतिहास। दुनिया में बढ़ा भारत का मान, 29 देश और 29 सम्मान। इनमें ब्राजील, फ्रांस, रूस, अमेरिका, श्रीलंका, भूटान, मिस्र, कुवैत, यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के बड़े सम्मान शामिल। चीन पर नकेल कसने की तैयारी, भारत को मिला ब्रह्मास्त्र। अब चुटकियों में बनेंगे 5वें जेन जेट और आईफोन जैसे डिवाइस। दरअसल आंध्र प्रदेश के समुद्री तटों पर जो रेयर अर्थ मटेरियल्स मिले हैं वे हाई क्वालिटी के हैं। रेलवे तत्काल टिकट बुकिंग के बड़े फर्जीवाड़ों का पर्दाफाश। किराए के अवैध सॉफ्टवेयर से मात्र 50 सेकंड में बुक हो रही कंफर्म टिकट। एजेंटों के इस खेल के आगे आईआरसीटीसी का सर्वर भी हुआ फेल। भगवान राम मुस्लिम थे, टीएमसी नेता मदन मित्रा के बिगड़े बोल। टीएमसी विधायक का दावा कर रहे हैं कि भगवान राम मुस्लिम थे। उनके इस बयान के बाद भाजपा और टीएमसी में नई जंग शुरू हो गई। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हिजाब खींचा, पाकिस्तान तक पहुंचा विवाद। विदेश मंत्रालय बोला सीएम सीनियर नेता। भारत में मुस्लिमों से नफरत बढ़ी, बंगाल में महिलाओं ने किया प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हिमाचल में एसएसबी प्रशिक्षण केंद्र के स्थापना दिवस कार्यक्रम में होंगे शामिल। इस दौरान सीएम सुक्खू केंद्रीय मंत्री के समक्ष हिमाचल से जुड़े विभिन्न मामले उठाएंगे। सपड़े में कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही पूरी तरह बंद रहेगी। यूपी में नए साल में 1.5 लाख सरकारी नौकरियां। सीएम योगी आदित्यनाथ ने दी हरी झंडी। पुलिस और शिक्षा विभाग में होगी सबसे ज्यादा भर्तियां। 10 साल में 10 लाख रोजगार देने का बनेगा रिकॉर्ड। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत 5 राज्यों में छाया घना कोहरा। यूपी के 6 जिलों में स्कूल बंद। राज्य में अगले 3 दिन भयंकर सर्दी का अलर्ट। बिहार में 8 फ्लाइट कैंसिल, 2 जगह गाड़ियां टकराई। दिल्ली के 10,000 क्लासरूम में लगाए जाएंगे एयर प्यूरिफायर। मंत्री आशीष सूद ने कहा 10 महीने में नहीं उपजाए ये वायु प्रदूषण, इसके लिए दीर्घकालीन प्रशासनिक योजना चाहिए। देश में पिछले 3 साल में बस में आग लगने की 45 घटनाएं हुई। इनमें 64 लोगों की मौत। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने राज्यसभा में दी जानकारी। संजौली मस्जिद को तोड़ने का काम फिर हुआ शुरू। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तीसरी मंजिल भी हटेगी। वक्फ बोर्ड ने शुरू किया काम। ट्रेन में अब मोबाइल वाला टिकट नहीं होगा मान्य, दिखानी होगी फिजिकल कॉपी। रेलवे का सख्त फैसला। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भदोही के कालीन बुनकरों संग बातचीत का वीडियो किया शेयर। बोले अमेरिका के टैरिफ का उद्योगों पर बुरा असर पड़ा। मोदी सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही। संसद का शीतकालीन सत्र खत्म होने के बाद बदला माहौल। पीएम मोदी, प्रियंका गांधी, सुप्रिया सुले और धर्मेंद्र यादव के बीच हुई चाय पर चर्चा। इस दौरान कई मुद्दों पर हुई बातचीत। इस दौरान सभी ठहाका लगाते हुए दिखे। इस बार गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला और परिषद अध्यक्ष कोस्टा होंगे विशेष मेहमान। इस दौरान भारत यूरोपीय संघ के बीच होने वाले भारत ईयू समिट पर भी सभी की नजर रहेगी, जहां फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर अहम प्रगति का संकेत दिया जा रहा है। सुदर्शन चक्र से मजबूत होगी देश की सुरक्षा। दिल्ली में आयोजित एयरफोर्स कमांडर्स कॉन्क्लेव में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखकर आगे की चुनौतियों के लिए तैयार रहे सेना। तमिलनाडु, गुजरात में एसआईआर के ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। 2 दिन पहले 5 राज्यों यूटी की लिस्ट आई। बंगाल में सबसे ज्यादा 58 लाख नाम कटे। नो पॉल्यूशन नो फ्यूल अभियान के तहत राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक दिन में 3,746 वाहनों का चालान। 570 गाड़ियां बॉर्डर से वापस भेजी गई। एंट्री पॉइंट पर 5,000 वाहनों की जांच हुई। 1.81 करोड़ नए नाम जुड़े, 1.41 करोड़ काटे गए। यूपी में पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदाता पुनरीक्षण के बाद जारी किए गए आंकड़े 40 लाख मतदाता बढ़े।
बिहार चुनाव को लेकर पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री मांझी बोले, कैंडिडेट हार रहा था, डीएम को फोन कर जितवाया। अब कहा वीडियो में छेड़छाड़ हुई, आरजेडी बोली चुनाव का सच सामने आ गया। बांग्लादेश में शेख हसीना विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत, पिछले हफ्ते सिर में गोली लगी थी। कई शहरों में हिंसा भड़के प्रदर्शनकारियों ने देश के सबसे बड़े अखबार डेली स्टार और प्रोथोम आलोक के ऑफिस में जबरन घुसकर तोड़फोड़ और आगजनी की। एमपी की राजधानी भोपाल में आज से दौड़ेगी मेट्रो, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर करेंगे उद्घाटन। कल से आम लोग सफर कर सकेंगे 4 स्टेशन तक, किराया 30 रुपए। फोग और स्मोक से डबल डेंजर झेल रही दिल्ली, छठे दिन भी हवा जहरीली, कई इलाकों का AQI पहुंचा 400 के पार। स्मोक के कारण आज भी कई फ्लाइट कैंसिल, 24 घंटे में 27 से ज्यादा उड़ानें रद्द। सिविल एविएशन मिनिस्ट्री समेत कई एयरलाइन ने जारी की एडवाइजरी। यूपी के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी ईडी की रडार पर, यूट्यूबर के घर से लैम्बोर्गिनी मर्सिडीज समेत 10 करोड़ की कारें जब्त। दुबई में शादी के बाद से ईडी की नजर थी, कभी साइकिल पर चलता था, अब करोड़ों की संपत्ति। वृंदावन के कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को गार्ड ऑफ ऑनर मिलने पर भड़के अखिलेश चंद्रशेखर, सपा प्रमुख बोले, जब पूरा पुलिस महकमा सलामी में व्यस्त रहेगा तो प्रदेश का अपराधी मस्त रहेगा। सैल्यूट करने वाले एसपी से जवाब तलब। बांग्लादेश में चीन बना रहा एयरबेस और सबमरीन यार्ड, संसदीय समिति की रिपोर्ट, पड़ोसी देश में प्रतिद्वंदियों की बढ़ती पेट, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ शुरू, 22 दिसंबर को पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट और वंदे मातरम पर 5 घंटे होगी चर्चा। सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष ने सभी दलों से की सहयोग करने की अपील। AQI और फेफड़ों की बीमारियों के बीच कोई सीधा कनेक्शन नहीं, दिल्ली में प्रदूषण को लेकर राज्यसभा में पर्यावरण राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने दिया जवाब। 1971 के बाद बांग्लादेश से सबसे बड़ी चुनौती, संसदीय पैनल बोला, वहां इस्लामिक कट्टरपंथी बढ़े, पाकिस्तान चीन दे रहा दखल, बांग्लादेश के विकास में सहयोग ही रणनीतिक हल। सट्टेबाजी केस, युवराज सोनू सूद की संपत्ति जब्त, तो मनी लॉन्ड्रिंग से पैसे लेने का आरोप, ईडी ने कई सेलेब्स की 1000 करोड़ की प्रॉपर्टी सीज की। अधिकार पाने के लिए शादी जरूरी नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 12 लिव इन कपल को सुरक्षा देने का दिया आदेश। का समाज और लोगों के नजरिए से नैतिकता अलग अलग हो सकती है, लेकिन इन अंतरों से कानूनी तौर पर कोई असर नहीं पड़ता। मध्य प्रदेश में अधूरी हाईवे पर टोल वसूली, संसद में उठा मुद्दा, सांसद दिग्विजय सिंह बोले, केंद्रीय मंत्री गडकरी अधिकारियों को फटकार चुके, फिर भी वसूली जारी। महाराष्ट्र के नागपुर में पानी की टंकी गिरी, 6 मजदूरों की मौत, 4 अन्य घायल, स्ट्रक्चर कमजोर होने से हादसा हुआ, जांच के आदेश। रिलायंस कंज्यूमर ने तमिलनाडु की उदयम्स में मेजोरिटी स्टेक खरीदा, 30 साल पुरानी कंपनी का 668 करोड़ का बिजनेस, रेडी टू कुक ब्रेकफास्ट बनाती है। फर्जी हिमाचली प्रमाण पत्र मामले में कांग्रेस MLA अवस्थी को शिमला हाईकोर्ट से नहीं मिली राहत, भ्रष्टाचार का केस रद्द नहीं होगा। यूपी के उन्नाव जिले के यूट्यूबर अनुराग द्विवेदी से लैम्बोर्गिनी मर्सिडीज समेत 10 करोड़ की कारें जब्त, दुबई में शादी के बाद से ईडी की नजर थी, कभी साइकिल पर चलता था, अब करोड़ों की संपत्ति। हरियाणा में 4 बच्चों को डुबोकर मारने वाले पूनम साई को नहीं, मनोरोग जांच में फेल हुआ नाटक, पानीपत सोनीपत में हत्याओं के बाद की अलग अलग एक्टिंग। उत्तराखंड के हरिद्वार में 20,000 रिश्वत लेते BEO गिरफ्तार, पत्नी देहरादून में DSP विजिलेंस ने करीबी प्रिंसिपल को भी पकड़ा। राजस्थान में भारत पाक बॉर्डर पर धर्मांतर का मामला आया सामने, जर्मन दंपति समेत 6 पकड़े, किराए के मकान में चल रहा था चर्च, बॉर्डर पर भी घूमने गए थे आरोपी। छत्तीसगढ़ के कांकेर में आदिवासी ईसाई समुदाय भिड़े, 2 चर्च में लगाई आग, एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, शव दफनाने पर मचा बवाल, ASP समेत 20 पुलिसकर्मी भी घायल। एक्टर शिल्पा शेट्टी के घर रेड की खबरों पर वकील का बयान आया सामने, कहा किसी भी तरह के इनकम टैक्स की कार्रवाई नहीं हुई, ये सिर्फ रूटीन चेकिंग थी। पंजाब के अमृतसर में चाइनीज डोर पर पूर्ण प्रतिबंध, नायलॉन प्लास्टिक डोर की बिक्री, भंडारण और उपयोग पर रोक, आदेश 9 फरवरी 2026 तक लागू। MP के सतना में HIV संक्रमण मामले में सरकार का बड़ा एक्शन, ब्लड बैंक प्रभारी और 2 लैब टेक्नीशियन को किया सस्पेंड। झारखंड के 5 जिलों में शीतलहर का येलो अलर्ट, 4 डिग्री पर पहुंचा कांके का न्यूनतम पारा, 6 जिलों में 10 डिग्री के नीचे पहुंचा पारा। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम का दावा, में शादी से खुश थी, राज कुशवाहा से भाई बहन जैसे रिश्ते, शिलोंग कोर्ट में लगाई जमानत याचिका।
राजस्थान के श्री गंगानगर जिले में गौशाला में लगा लाशों का ढेर चोरी छिपे दफना रहे थे। चारों तरफ बदबू, सड़ने लगे शव। आरोप, गायों के लिए सरकार से मिले लाखों रुपए डकारे। 2026 में योगी सरकार का तोहफा आएगी 1.5 लाख सरकारी नौकरियां। पुलिस और शिक्षा विभाग में सबसे अधिक नियुक्तियां। पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली ने अर्जेंटीना फैन क्लब के प्रेसिडेंट पर मानहानि केस किया। 50 करोड़ का हर्जाना मांगा। उत्तम साहा ने आयोजकों को मिडिल मैन कहा था। हरियाणा विधानसभा विंटर सेशन दूसरा दिन। वंदे मातरम की चर्चा पर कांग्रेसियों का हंगामा। एमएलए सुरजेवाला ने उठाया सवाल तो विज ने घेरा। सीएम सैनी हुड्डा भी भिड़े। इंश्योरेंस पॉलिसी पर नया कानून, नियम तोड़ने पर 10 करोड़ का जुर्माना। आम आदमी का होगा फायदा। दोस्तों, ये थी कुछ ट्रेंडिंग और आज की टॉप बड़ी हेडलाइंस। अब बात करते हैं तकनीकी और व्यापार से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। आरआरपी सेमीकंडक्टर पूरी दुनिया में सबसे तेज उछाल वाला शेयर। 15 रुपए का शेयर 20 महीने में 11,095 का हुआ। ट्रेडिंग पर पाबंदी। भारत का 98% सामान ओमान में टैक्स फ्री। चांदी 1479 रुपए बढ़कर 2.1 लाख किलो के ऑल टाइम हाई पर। एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को सीईओ बनाया। एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया। मौजूदा सीईओ गोपाल विठल एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरमैन बने। 1 जनवरी से पदभार संभालेंगे। रिलायंस कंज्यूमर ने तमिलनाडु के उद्यम्स में मेजोरिटी स्टेक खरीदा। 30 साल पुरानी कंपनी का 668 करोड़ का बिजनेस। रेडी टू कुक ब्रेकफास्ट बनाती है। भारत का 98% सामान ओमान में टैक्स फ्री। नौकरियां बढ़ेगी, प्रवासियों को वीजा आसान होगा। ज्वेलरी कपड़े के बिजनेस को बूस्ट। सीईपीए डील साइन। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म एल कैटरटन ने हल्दीराम में निवेश किया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से भारत में ग्रोथ और दुनिया भर में व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। ग्रेवाइट नाम से आएगी निसान की सब 4 मीटर MPV 7 सीटर कार में 360 डिग्री कैमरा जैसे सेफ्टी फीचर्स मारुति आर्टिगा को टक्कर देगी। किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व कर्मचारियों के लिए खुशखबरी। ईडी ने मंजूर किया 311 करोड़ रुपए का भुगतान। जापान ने ले लिया बड़ा फैसला। 30 साल में सबसे हाई ब्याज दर। शेयर बाजारों में दिखेगा असर। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के खेल जगत समाचारों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों की। गौतम गंभीर की कोचिंग पर उठ रहे सवाल को लेकर कपिल देव बोले, कोच नहीं टीम मैनेजर ज्यादा अहम। खिलाड़ियों को सब आता है, कोच सिखा नहीं सकता। आरसीबी आरआर के बाद शाहरुख खान की केकेआर बिकने को तैयार। आईपीएल 2024 ऑक्शन के बाद आई बड़ी खबर। कपिल देव बोले, कोच नहीं टीम मैनेजर ज्यादा अहम। खिलाड़ियों को सब आता है, कोच सिखा नहीं सकता। गंभीर की कोचिंग पर सवाल उठ रहे। गांगुली ने अर्जेंटीना फैन क्लब के प्रेसिडेंट पर मानहानि केस किया। 50 करोड़ का हर्जाना मांगा। उत्तम साहा ने आयोजकों का मिडिल मैन कहा था। हरियाणा की महिला शूटर से होटल में रेप। बोली, सहेली ने पहचान वाले युवक को बुलाया। भिवानी से फरीदाबाद खेलने आई थी। भारत डोपिंग में लगातार तीसरी बार टॉपर। 2024 में 260 सैंपल पॉजिटिव। WADA की रिपोर्ट। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने चिंता जताई। भारतीय टीम से खेला पाकिस्तानी कबड्डी खिलाड़ी। बहरीन में तिरंगा भी फहराया। PKF कार्रवाई की तैयारी कर रहा। तीसरा टेस्ट में न्यूजीलैंड की मजबूत शुरुआत। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले दिन स्कोर 334। एक लेथम का शतक। कोनवे 178 पर नाबाद लौटे। वहीं दोस्तों, अब बात करते हैं आज के मौसम समाचार। यानी आज भारत के किस राज्य में बारिश, ओले और आंधी तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उड़ानों और ट्रेनों में देरी। एक्सप्रेसवे पर घटे स्पीड लिमिट। उत्तर भारत में कोहरे का असर। कोहरे और गलन के चपेट में उत्तर भारत। धुंध को लेकर मौसम विभाग का अलर्ट। उत्तराखंड के 6 जिलों में कोहरा, ठंड बढ़ी। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए अलर्ट। आज से होगी बारिश और बर्फबारी। हिमाचल में अगले 2 दिन ऊंचे इलाकों में होगी हल्की बारिश, बर्फबारी। इस हफ्ते नॉर्मल से अधिक रहेगा तापमान। मैदानी इलाकों में कोहरे की चेतावनी। पंजाब में 2 दिन घने कोहरे का अलर्ट। कल से बारिश की संभावना। हवाएं भी चलेगी। नवा शहर में सबसे ठंडा रहेगा। हरियाणा में छाया घना कोहरा। कई जगह जीरो विजिबिलिटी। सड़क और रेल यातायात सेवा हुई प्रभावित। आज 16 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। कल बदलेगा मौसम। बिहार के 19 जिलों में घने कोहरे का अलर्ट। ठंड से सारण में स्कूल बंद। पटना में टाइमिंग बदली। बीते 24 घंटे में 7 लोगों की मौत। झारखंड में आज 5 जिलों में चलेगी शीतलहर। गिरेगा पारा। रात में बढ़ेगी ठिठुरन। सबसे कम 6 डिग्री रहा कांके का टेम्परेचर। मध्य प्रदेश का मालवा निमाड़ में 5 डिग्री से नीचे आया पारा। शहडोल रहा सबसे ठंडा। कोहरे के कारण दिल्ली रूट की ट्रेनें 5 घंटे तक लेट। उड़ानों पर भी असर।
यूपी में कोल्ड वेव चेतावनी, बेवजह बाहर न निकले, 40 शहरों में छाया कोहरा, 8 में स्कूल बंद, कई ट्रेनें और फ्लाइटें लेट, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के सिनेमा जगत यानी बॉलीवुड टॉलीवुड से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों। अंबानी स्कूल के एनुअल फंक्शन में पहुंचे सेलेब्स, बच्चन परिवार नजर आया, शाहरुख, करीना और शाहिद भी कार्यक्रम में शामिल हुए। शिल्पा के घर रेड की खबरों पर वकील का बयान, कहा किसी भी तरह के इनकम टैक्स की कार्रवाई नहीं हुई, ये सिर्फ रूटीन चेकिंग थी। कॉमेडियन भारती सिंह ने दूसरी बार बेटे को दिया जन्म, शूटिंग पर जाने से पहले हुआ वाटर ब्रेक, इमरजेंसी में हुई डिलीवरी। फेमस डायरेक्टर ने मुझे किस करने की कोशिश की थी, बिग बॉस 19 की कंटेस्टेंट मालती चाहर ने बताया कास्टिंग काउच का किस्सा। वाराणसी देकर अनुपम खेर ने पीएम मोदी की तारीफ की, बनारस स्टेशन को देकर कहा अरे वाह, जारी किया तीसरा वीडियो। इंडियन टेलीविजन अकादमी अवार्ड्स 2025, आलिया भट्ट, सोनाक्षी बेंद्रे का दिखा ग्लैमरस अंदाज, टीवी जगत से कई नामी चेहरों ने की शिरकत। धुरंधर की वजह से नहीं टली 21 की रिलीज, अमिताभ ने नाती अगस्त्य के फिल्म की नई डेट की वजह बताई, बोले सगुन अच्छा है। उत्तराखंड की सुंदर वादियों के ट्रेक पर निकले ऋतिक रोशन, लोगों ने ले ली मौज, पूछा जादू मिला क्या। वहीं दोस्तों अब बात करते हैं आज के शिक्षा जगत यानी केंद्र या राज्य के किसी डिपार्टमेंट में कोई भर्ती वैकेंसी या फिर भर्ती वैकेंसी से जुड़ा कोई अपडेट आया है क्या। बैंक ऑफ इंडिया में 514 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी, आज से आवेदन शुरू, सैलरी 1,20,000 तक। हरियाणा बोर्ड 12वीं कक्षा के स्पेशल पार्शियल इंप्रूवमेंट परीक्षा की डेट शीट जारी, परीक्षाएं 6 जनवरी 2026 से शुरू होगी और 14 जनवरी 2026 तक चलेगी। 12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, सीबीएसई ने भर्ती 2025 की तारीख आगे बढ़ाई, अब 27 दिसंबर 2025 तक करे आवेदन। आरपीएससी ने निकाली प्रोटेक्शन ऑफिसर के 12 पदों पर वैकेंसी, 24 दिसंबर से कर सकेंगे कैंडिडेट्स ऑनलाइन आवेदन, 22 जनवरी लास्ट डेट। एमडीएसयू का दीक्षांत समारोह 25 दिसंबर को होगा आयोजित, 39 गोल्ड और 2 चांसलर मेडल दिए जाएंगे, लिस्ट वेबसाइट पर अपलोड। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं उन 5 राशि के जातकों की जिनका आज का दिन काफी उतार चढ़ाव भरा होने वाला है। सबसे पहले बात करें मेष राशि के लोगों की। मेष राशि के लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा, जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सफलता निश्चित है। नई नौकरी में सहयोग मिलेगा और दूर पढ़ाई कर रहे छात्रों को मेहनत का फल जल्द मिलेगा। बुजुर्गों का आशीर्वाद लाभकारी रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा, परिवार का पूरा समर्थन मिलेगा, बड़ों का स्नेह और बच्चों की खुशी बनी रहेगी। नए बिजनेस की योजना लाभकारी रहेगी, काम में सफलता और तरक्की के अवसर हाथ से न जाने दें। मिथुन राशि के लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, लंबे समय से रुका धन वापस मिल सकता है, स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े लोग लाभ प्राप्त करेंगे। परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को गुरुजनों का सहयोग मिलेगा। सिंह राशि के लोगों के लिए आज का दिन मिलीजुली प्रतिक्रिया वाला रहेगा, बड़े काम से पहले विशेषज्ञों की राय लें। स्वास्थ्य पर ध्यान दें, सांस या हृदय संबंधी समस्या हो सकती है, ऑफिस में सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि के लोगों के लिए आज का दिन पहले से बेहतर रहेगा, लंबी योजना पूरी होगी, नया काम शुरू करने पर लाभ होगा, वाहन चलाते समय आवश्यक कागजात साथ रखें। कला और संगीत क्षेत्र से जुड़े लोग मदद और प्लेटफॉर्म पाएंगे। और हाँ दोस्तों, आप हमें कमेंट करके बताइए कि मनरेगा को अब किस नाम से जाना जाएगा। सही जवाब देने वालों को रेंडमली सिलेक्ट होने पर बीएन हिंदी न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और बीएन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। रोजाना इसी देश दुनिया की काम की और महत्वपूर्ण खबरें देखने के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए और वीडियो को लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।